देव सर्व कार्येषु सर्वदा सच्चिदानंद। भाई क्या हो गया आपको? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। अहो बकीयं स्तनिकालकूटं जिन्दास्यापाययदप्यसाध्ये देवी गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यम् कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे। भज कृष्णा मन मेरे हो मन में कृष्ण बसेरा मिट जाए रे जन्म का फेरा। हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे। कृष्णा 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 कृष्णा।
भजले कृष्णा कृष्णा भजले कृष्णा कृष्णा भजले कृष्णा कृष्णा कृष्ण नाम है सार जगत का भजले कृष्णा कृष्णा भजले कृष्णा कृष्णा भजले कृष्णा कृष्णा कृष्ण नाम अमृत रस पीले मिट जाएगी तृष्णा मिट जाएगी तृष्णा मिट जाएगी तृष्णा ओ वही धाम का डेरा सकल धाम का डेरा हरे 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 कृष्ण हरे 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 दिन भर जाल कर्म का बुनना शाम बए पछताना पछताना शाम पे पछताना दिन भर जाल कर्म का बुनना शाम बए पछताना शाम पे पछताना शाम पे पछताना कृष्ण नाम पतवार पकड़ ले पार अगर है जाना पार अगर है जाना पार अगर है जाना ओ फिर ना कछु तेरा मेरा फिर ना कछु तेरा मेरा हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 श्री राधे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हे गोविंद 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 हे गोविंद 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 हे गोपाल 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 हे गोपाल 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 हे गोविंद 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 हे गोपाल 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 हे गोविंद 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 हे
हे गोपाल 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 हे गोविंद 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 बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सांचे दरबार की जय। भक्तवर हनुमान महाराज की जय। मंगल भवन और अमंगल हरण करने वाले, जीवन को सत्य का प्रकाश देने वाले परम पावन भगवान की बांगमय विग्रह मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बैठ करके आज हम चौथे दिन की लीला का रसास्वादन कर रहे हैं। रात गई फिर दिन आता है, इसी तरह आते जाते ही ये सारा जीवन जाता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा। बुद्धिमानों का समय सत्कर्म करने में व्यतीत होता है। बुद्धिमानों का समय कथाओं के श्रवण करने में व्यतीत होता है। डाकुओं का डकैती करने में, चोरों का चोरी करने में, बेईमानों का बेईमानी करने में, बुरा करने वालों का बुराई करने में ये समय बीत जाता है। समय तो बीत जाता है। अब ये नहीं पता कि समय बीत जाता है या हम बीत जाते हैं। समय तो चलता रहता है, लेकिन इस समय के पहिए में पिस करके हम अपनी जीवन लीलाओं को खो देते हैं। नाम का नशा जिसकी जुबान पे आ गया, दुनिया का नशा दिमाग खराब करने वाला है, संपत्ति का विनाश करने वाला है, घर में कलेश करने वाला है और पी करके कहीं नाली में गिराने वाला है। लेकिन ये जो भगवान का नशा है, ये जो नाम का नशा है, ये जो सत्संग का नशा है, ये ऐसा चढ़ता है कि एक बार चढ़े तो उतरता नहीं, और ऐसा चढ़ता है कि जब तक जीवन भव से पार न हो जाए तब तक ये प्रभु के नाम का नशा चढ़ा ही रहता है। दो नशे हैं संसार के अंदर, एक तो नाम का, एक कथा का, एक बोतल का। और बोतल तो है अल्कोहल, वो तो थोड़ा सा भगवान ब्रह्मा की बनाई हुई व्यवस्था को बिगाड़ता है अल्कोहल। शराब पीने वालों का सिर घूमता है और तो कुछ नहीं होता है, और सिर घूमता है तो वो अंड संड बोलना शुरू कर देते हैं, ऊट पटांग बोलना शुरू कर देते हैं। नाम का नशा जिसकी जुबान पे आ गया वो जीवन मुक्त हो गया, चारों पदार्थ पा गया।
नाम का नशा, क्योंकि ये नाम का नशा एक बार चढ़े तो उतरने का नाम नहीं लेता, लेकिन कोई चढ़ाए तो। और जो मद्यपान का नशा है, जो बोतल का नशा है, वो चढ़ा और उतरा, लेकिन उतरते उतरते न जाने कितने धक्के लगाता है, कितनों से पिटवाई करवाता है और कहां कहां गिराता है, लेकिन मेरे परमात्मा के नाम का नशा गिराता नहीं, उठाता है। उठाता नहीं, सही चलाता है। चलाता ही नहीं, जीवन भर आनंद देता है, और आनंद ही नहीं, बाद में परमानंद के बीच ही मिला देता है। ये है नाम का नशा। इसको कहते हैं कथा का नशा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। देखो, ये जीवन जो जाएगा ही। ये जो लाइट 3 बल्लभ जग रहे हैं, मैं इनके बीच कथा कर रहा हूं। ये प्रकाश मेरा साक्षी है, लेकिन यही प्रकाश अगर ताश मारने वालों को मिले तो प्रकाश कुछ नहीं बोलेगा। इस प्रकाश के अंदर शराबें भी पी जाती हैं। इसी प्रकाश के सामने ताश के पत्ते भी खेले जाते हैं। इसी प्रकाश के सामने किसी की बुराई के विचार भी किए जाते हैं। इसी प्रकाश के सामने किसी की निंदा चुगली भी की जाती है। ये प्रकाश किसी को कुछ नहीं कहता, मंदिर की मूर्ति किसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन एक बात तो तय है कि जो किया जा रहा है उसका भुगतान अटल है, सत्य है, भुगतना ही पड़ेगा। प्रकाश कुछ नहीं कहेगा, शुगर कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। जिनको होता है वो जानते हैं। भगवान कुछ नहीं कहते, आपके अंदर भगवान है, वो कुछ नहीं कहते आपको, वो केवल आपको देखते हैं। वो आपका तमाशा देखते हैं कि तुम करते क्या, तुम्हें किस काम के लिए भेजा है और तुम किस काम में लग गए। दुनिया में सामान तुम्हें बहुत ही बढ़िया से बढ़िया प्राप्त हो जाएगा, मगर मेरे कृष्ण कन्हैया जैसा तुम्हें दूसरा बढ़िया दिखाई नहीं देगा। ये बढ़िया का भी बाप है। जनी जो बढ़िया से बढ़िया है वो भी मेरे कन्हैया के आगे घुटने टेक देता है। ऐसा मेरे कन्हैया का स्वाद नशा है। व्यसन करने से भी समय कट जाता है। समय नहीं कहेगा तुम मेरे अंदर क्या कर रहे हो। क्या समय आपको कभी कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? दिन भर तुम जो करते हो, क्या समय आपको कभी टोकता है या रोकता है? मंदिर में आप मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, जो कुछ तुम्हारे मन में है पता नहीं क्या बोल रहे हो, भगवान जाने। भगवान तो नहीं बोलते, नहीं बोलते ना, नहीं बोलेंगे। ये प्रकाश के नीचे कौन क्या कर रहा है ये नहीं बोलेगा। मेरे ठाकुर जी देखते सबको हैं, बोलते कुछ भी नहीं, लेकिन एक बात है, जब मौका आएगा तो मेरे ठाकुर जी दूध का दूध करेंगे और पानी का पानी करेंगे, झूठ का झूठ करेंगे और सच का सच करेंगे। कल पावन पतित पावनी कल कल निनाद करती भगवती भागीरथी अलकनंदा अरुणी के समीप पतित पावनी गंगा, भगीरथी गंगा, और गंगा के उस पावन कल कल निनाद करते उस जल की ध्वनि में उसी के तट पर व्यास मंच पर विराजमान व्यास नंदन
परमहंस भागवत श्री सुखदेव जी महाराज और उनके चरणारविंद में बैठे हुए 7 दिन की मुक्ति की इच्छा करते हुए परीक्षित उनको मालूम है कि 7वें दिन मृत्यु तय है। और हमारा दुर्भाग्य है कि हमें आने वाले कल का भी ज्ञान नहीं है। सांझ क्या होगा ज्ञान नहीं। इस पतित पावनी गंगा के तट पर गंगा का ही चयन क्यों किया, गंगा को ही क्यों चुना गया? एक सामान बेचने वाला 2 नंबर की कमाई करता था, लगातार माल बेचता तो धंधा करता 2 नंबर का। जब जाने का मौका आया, शरीर बूढ़ा हो गया, अब ना तो तराजू उठता था ना कोई सामान तोला जाता था, तो उसने सोचा कि अब अपने आप को गंगा में गोते मार करके थोड़ा वही तोलता हूं कि कितना पाप किया है मैंने। वो गंगा के किनारे चला गया और गंगा के किनारे पत्थरों पर बैठ गया। उसी की पहचान करने वाला एक उसके पास आया और उसने कहा कि भाई साहब, दुकान छोड़ दी, गंगा के किनारे बैठे हो। बेईमानों पर तो गंगा कृपा नहीं करती। पाप दुष्कर्म में लिप्त जीव का उद्धार तो गंगा भी नहीं करती, तो तुम काहे को बैठे हो? बैठने का क्या लाभ मिलेगा? तो उस बेचने वाले ने कहा कि मैं जानता हूं कि मैंने जीवन में बड़ा पाप किया है, लेकिन अब मैं गंगा के किनारे, माना कि मैं गोता नहीं लगा सकता लेकिन किनारे तो बैठ सकता हूं ना। वो इस उम्मीद में बैठा हूं, वो इस आशा में बैठा हूं कि भगवती गंगा जब अपने प्रवाह में, जब अपने तेज प्रवाह में बहती है तो इधर उधर बिखर जाती है, और बिखरते बिखरते जब वो पत्थरों से टकराती है तो पत्थरों से तो गंगा की तरह कोई छींटा आप तक पहुंच ही जाएगा ज्ञान का, सिमरन का, नाम का, जाप का, और छींटा लगते ही जीव का उद्धार हो जाता है। एक एकाग्रचित भावना होनी चाहिए। आप आ गए तो ये काफी है। मुझे ये तो नहीं पता कि जाने वाले को जो गीता सुनाते हैं वो गीता सुनता है कि नहीं सुनता, क्योंकि जाने वाला तो एक ही बात सोचता है कि अब बेड़ा या तो आर हो या बेड़ा पार हो। अब वो ये नहीं सोचता, अब उसको अगर गीता सुनाओगे भी तो वो सुनेगा नहीं, तो फिर गीता क्यों सुनाते हैं? गीता इसलिए सुनाते हैं कि गीता का बोला हुआ जो भी शब्द है वो हवा के साथ जुड़ करके उसकी सांसों में पहुंच जाएगा, और वो जो सांस उसके शरीर के अंदर बाहर आ रहा है, अंतिम सांस, वो सांस जो है बाहर से खींचेगा तो गीता की हवा जो है वो उसके अंदर चली जाएगी। इसी प्रकार भागवत की जो वाणी है, भागवत के जो श्लोक हैं,
भागवत का जो आनंद है, माना कि संस्कृत नहीं आती, माना कि समझ नहीं आती, लेकिन यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो वायुमंडल है, वो वासुदेव कृष्ण के रंग में रंगा हुआ है। यहाँ की हवा भी भगवान के रंग में रंगी है। इसलिए चलती चलती हवा, जो मंत्रों की हवा है, जो कीर्तन की हवा है, वो आप तक भी आ गई और आपने भी सांसों में उसको खींच लिया, तो यकीन करिए आपका भी उद्धार पक्का है। फिर आपका भी उद्धार हो जाएगा। तो यहां पर चर्चा कल हम कर रहे थे कि भगवान एक ऐसे रूप में भी आए, एक राजा जो नदी के किनारे बैठे हैं और पानी लेने के लिए कमंडल डाला। उनका नाम था सत्यव्रत, राजा सत्यव्रत। वो साधना के लिए बैठे और पानी में कमंडल भरने के लिए डाला है समुद्र के बीच, तो एक मछली कमंडल के बीच आ गई। अब जब वो बाहर निकालने लगे तो मछली अपनी वाणी में बोली कि हे राजन, आप मुझे बाहर मत निकालो, नहीं तो बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा सत्यव्रत ने कमंडल में पड़ी उस मछली को उठाया कमंडल समेत और अपने आश्रम में ले आए। अब थोड़ी देर के बाद देखा तो वो मछली बहुत बड़ी हो चुकी थी। वो कमंडल में उसका शरीर नहीं आ रहा था। तो राजा ने विचार किया कि चलो इसको किसी घड़े में, बड़े मटके में डाल देते हैं। तो राजा ने उसको मटके में डाल दिया। अब थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं कि मछली फिर 3 हाथ बड़ी हो गई। अब मटका भी छोटा पड़ा। मटका छोटा पड़ा तो फिर राजा ने विचार किया कि चलो मछली को निकाल कर किसी छोटे से कुंड में डाल देते। अब कुंड में भी मछली ने अपने आकार को बढ़ा लिया। तो राजा ने विचार किया कि इसको फिर किसी सरोवर में डाल देते हैं, किसी तालाब में डालते हैं। तो जैसे कैसे करके राजा ने उसको तालाब में डाल दिया। और थोड़े समय के बाद क्या देखते हैं कि तालाब में, पूरे के पूरे तालाब में मछली ही भरी हुई। मछली ने इतना बड़ा अपना रूप बना लिया। अब तो राजा कृतवाल जो साधना कर रहे थे, सत्यव्रत राजा, वो बड़े हैरान हुए कि ये मछली है या क्या है। उन्होंने एक ढंग बनाया कि जहां से मैंने इसको उठाया था वहीं इसको डाल दिया जाए। समुद्र से लेके आए थे तो समुद्र में डाल दिया जाए। अब जैसे कैसे युक्ति करके राजा ने उस मछली को समुद्र तक पहुंचाया।